हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 कर रहे हैं। ये 13 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्टिविटी सीरीज और रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन करती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हैं। जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए यह इस बॉन्ड को ब्रेक करके और इस H की जगह पर नहीं आ सकता, इसलिए यह कुछ फॉर्मेशन नहीं करता। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides. Metals HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाती, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है उसे यह ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद भी अपने रिडक्शन होकर N2O, NO2 एंड NO का फॉर्मेशन करता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गैस इवोल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी गैसें हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि यहाँ पर रिएक्शंस दिखाई गई हैं। मैग्नीशियम ने मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाया। मैग्नीज ने मैग्नीज नाइट्रेट और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, इसको सॉलिड फॉर्म में दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो अगर ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो तो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देती है और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर सकता है। All metals are not equally reactive. If we check the reactivity of various metals with oxygen, water and acids, we find all metals do not react with these reagents. सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होती हैं। यहाँ पर आयरन सल्फेट की रिएक्शन, यहाँ पर आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ दिखाई गई है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका ब्लू कलर डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पर FeSO4 का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज, The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing reactivities. यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स लिखी गई हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को नीचे लिखा गया है। इसमें रिएक्टिविटी डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड्स, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं इसलिए ये एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स कम रिएक्टिव होती हैं, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। Metals from copper to gold are highly unreactive and do not react with any other substance in normal conditions. This is the reason why metals like gold do not corrode easily and do not form oxide. क्योंकि गोल्ड काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए यह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता और इसमें कोरोजन नहीं होता, इसका साइन और लक्ष्चर खत्म नहीं होता। इसीलिए हम गोल्ड को ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। While metals such as zinc, aluminium, magnesium, calcium, etc. form oxides readily, जबकि ये सभी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट हैज़ इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है लेकिन इसको रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में इसको लेड के नीचे कॉपर के ऊपर देख सकते हैं। ये हेल्पफुल है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स में कंपैरिजन के लिए, इसीलिए इसे रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया है। लेट अस प्रैक्टिस व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट।
Like here, ZnCl2 and hydrogen gas is formed. Write the chemical equation when zinc reacts with dilute HCl. Hydrogen gas is produced in this reaction. What happens when copper reacts with silver nitrate solution? When copper reacts with silver nitrate solution, it will form copper nitrate and silver. A displacement reaction takes place. A solution of sulfate was kept in iron core. When copper sulfate is kept in iron port, it will show the displacement reaction. Iron will displace the copper and it will form FeSO4. Therefore, the iron port was found to have a number of holes in it as the iron atoms have been displaced. Use table above to answer the following question about metals A, B and C, D. हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसको देखकर ए बी सी डी की रिएक्टिविटी के बारे में बताना है और जो ये खाली प्लेसेस हैं इसे भी फिल करना है. विच मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पहले से फिल कर लेते हैं. डी इज़ द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, इसने क्योंकि किसी से भी रिएक्शन नहीं की है तो इट कैन बी सिल्वर. या ऊपर दिए गए सॉल्यूशंस में से ही हमें देखना है कौन सी मेटल है, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर मेटल. सी, it shows no reaction with all three but it shows displacement with silver nitrate solution, it can be copper. अब हमें ए और बी देखनी है. ए, no reaction with iron sulfate but with copper sulfate it shows the displacement reaction. यह आयरन हो सकती है क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है और डिस्प्लेसमेंट कर सकती है. जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि लेस रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट को कर देगी क्योंकि ये सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है. बी शोज डिस्प्लेसमेंट विद आयरन सल्फेट, इट मीन्स बी इज जिंक, इसलिए ये कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर देगी क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है और सिल्वर नाइट्रेट को भी डिस्प्लेसमेंट कर देगी. अब हमारे पास में चारों मेटल्स आ गई हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं. विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? जिंक, मीन्स B is the most reactive metal. What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate solution? If zinc is added to copper sulfate solution, form zinc sulfate and copper will be produced along with. Arrange the metals A, B, C, D in the order of decreasing reactivities. Most reactive metal is B, so we will write first B, followed by A, it is iron, first zinc, then iron, then copper, C, Ag is D. This is the decreasing reactivities of the metals. आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.